हमारा बड़ा है, मैं उसको माफ़ करूंगा और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर अरविंद राजभर को थोड़ा सद्बुद्धि दें, बोलने का तमीज दें। हमारा अरविंद राजभर से बात नहीं होता है, वो झूठ बोलते होंगे। वो झूठ बोल रहे मैं हैं कि बात बाप और बेटे दोनों झूठ मैं- बोलने वाले हैं ना। मैं सबसे पहले तुम जान लो, मैं कुत्ते को गली के कुत्ते को गले लगा सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले के मुंह पर पेशाब भी करना पसंद नहीं करता हूं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। मुझे सांप से तुम कटवा लो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के पास या उनके समर्थकों को मैं कभी बर्दाश्त अपने अगल बगल नहीं करता। ये वो गद्दार कौम और पार्टी के लोग हैं जो इस देश को तोड़ते हैं, इस देश के गरीब गुरबों का खून चूसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हमला करते हैं। और अरविंद राजभर की इज्जत भगवान ही सुरक्षित करे। जो आपके वो सोचे कि बनारस वाले मिश्रा जी जैसे तमाम पीडीए की आवाज़ उठाने वालों को हम झुका देंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है और उसके मुंह पर कालिक पुत जाएगी एक दिन, और वक्त पोतेगा, कोई इंसान नहीं पोतेगा। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से बनारस वाले मिश्रा जी जेल के बाहर हुए हैं, वो भी 14 दिन का जो वनवास था, जेल से बाहर निकले हैं और आज मुलाकात हुई है। तो हम जानेंगे कि जेल की जो 14 दिन की यात्रा थी वो कैसी रही, और भी हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। 14 दिन तक ले आप जेल में रहे, क्या स्थिति रही जेल की? पहली बात, जेल में काफ़ी खुशहाली थी कि बनारस वाले मिश्रा जी आए हैं। अच्छा, सब दुखा सुखा सुने, तमाम कैदियों का दुख दर्द जाने, जेल की बर व्यवस्था को जाने, शासन प्रशासन की नीति कूटनीति को जाने। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा था। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। जब से आप जेल से निकले हैं, ये पहली मुलाकात है, और अभी जब निकले हैं तो सीधे आप लखनऊ गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, और मुलाकात में एक शिष्टाचार रहा, तो उसमें क्या बात है? नहीं, उनका आशीर्वाद मिला, माननीय जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला, साहस मिला। उन्होंने कहा कि तुमने लड़ना सिखा दिया उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर पूरे समाजवादी पार्टी को गर्व है, और पुलिस की अत्याचार और भारतीय जनता पार्टी का कायरता, ये दोनों तुमने प्रदर्शित कराया। पूरी मिला जुला करके हमारा सेनापति, हमारा नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी काफ़ी ऊर्जावान थे, काफ़ी खुश थे अपने सिपाही को अपने पास पा करके। अचानक ही कैसे मुलाकात हुई? अखिलेश भैया भी बोल रहे हैं कि अचानक मुलाकात हुई। हाँ, मैं उनसे इंटरव्यू वो नहीं लिया था, उनका समय नहीं लिया था, और मैं काफ़ी दिनों से व्यस्त था, दिल्ली भी गया। तमाम हमारे चाहने वाले इष्ट मित्र, सखा, प्रेमी भाई सब हमसे मिल रहे थे। मैं रात को निकला, सवेरे वहाँ पहुँचा और डायरेक्ट मैं कार्यालय चला गया। तब उन्होंने कहा कि अरे अचानक आप आ गए, आपको हम लोग जो है इत्मीनान से हम आपसे बात करते हैं। हमने कहा बस मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। खुश थे, आशीर्वाद दिए, साहस दिए, और कहे कि पीडीए के लड़ाई को और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाओ और आगे ले चलो, समाजवादी पार्टी का सरकार बनाओ। और जिस तरह से आप अखिलेश भैया से आप मुलाकात करके आए हैं, तो पीडीए को मजबूत करने के लिए और कितना वक्त लग सकता है? पीडीए मजबूत है दिनेश भैया, आपको पीडीए कमज़ोर कहाँ लग रहा है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, हर चट्टी चौराहे, गांव गिराव, गली मोहल्ला में तो अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी लोग चिल्ला रहे हैं। चारों तरफ जो है समाजवादी का सरकार बनना चाहिए, समाजवादी ने ये काम किया, समाजवादी ने वो काम किया। पीडीए कमज़ोर कहाँ है? पीडीए अगर कमज़ोर रहता तो ये गद्दार और कायर कौम के भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला समला करते, ये बिलबिलाते, ये गारी देते। पीडीए मजबूत है, इसलिए वो तड़प रहा है, इसलिए वो घबरा रहा है। योगी की जो सेना है वो जान रही है कि 27 में अंतिम विदाई मिलने वाली है, लाल टोपी का राज आने जा रहा है, सब प्रदेश में क्रांति होने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यानी कि आपको पूरा विश्वास हो चुका है कि 2027 में योगी बाबा की घंटी बज जाएगी? हमें नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास हो गया है। अच्छा, अखिया, मुहवा, हथवा कुल तुम लोग काट दो,
फिर भी वो जाएगा तो अपने पैरवा से ईवीएम का बटनवा दबा करके सरकार बना देगा। गुस्सा इस कदर है बहन बेटियों के बलात्कार पर, क्या आपका आत्मा नहीं जल रहा है? जो बेरोजगार नौजवान फांसी लगा रहा है और नशे की गिरफ्त में जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जो गरिमा गिर रही है, उससे क्या आप दुखी नहीं हैं? किसानों का जो महंगा खाद बीज और जो है उसकी माली हालत है, गरीबी है, उसको देख करके तड़प नहीं हो रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, दुराचार, ये चरम पर है दिनेश भैया, और इसको हटाना होगा। बहुत जाति बिरादरी, बताओ, धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते जाति की लड़ाई लड़वाने लगा। और इसका जो छुपा हुआ योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का और भाजपाइयों का जो छुपा हुआ सामंतवाद था सैकड़ों साल से, वो खुल गया चेहरा। अच्छा हुआ कि योगी आदित्यनाथ का सरकार आया। पीडीए तो भूल गया था, इन सबों को अपना भाई समझ रहा था, लेकिन ये आस्तीन का सांप निकला। हर पीडीए के सरकार में ये सब जो है आस्तीन की तरह सांप लपेट करके अपने मलाई खाए, पीडीए का हिस्सा खाए हर सरकारों में। और जब इसकी जाति का सरकार आया तो जाति पूछ करके घोड़ी से उतारने लगा, घरों में घुस करके बहन बेटियों का बलात्कार करने लगा, पुलिस को कठपुतली और खिलौना बना दिया, कानून राज खत्म होकर के तलवार लहराने लगा दलितों के खिलाफ। तो अब पीडीए की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी बढ़ाएगी। और अब हिसाब किताब सन 2027 के विधानसभा में जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी और समाजवादी पार्टी इतना बड़ा हो जाएगा। आपको जानकारी है कि नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन जब आप जेल में थे तो पहलगाम कश्मीर में एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे आतंकी हमला हुआ। यही राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कृपया आप भी बचे रहें और कोई टिप्पणी ना लें। यह देश का मामला है, और कोई राजनीतिक सवाल है तो पूछिए। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछेंगे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर बड़ा चुस्किया ले रहे हैं कि कर्णी सेना वाले बनारस वाले मिश्रा जी को बहुत पीटे हैं। वो कह रहे थे कि मैदान तय कर लें, समय तय कर लें, इस तरह की बयान वो दे रहे थे चैनलों पे। इस अरविंद मैदान तय किया था कर्णी सेना वाला? तुम बताओ। आप बोल रहे थे। नहीं, तुम बताओ। हमने बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ। हूँ कायर करनी वाला अचानक हमला करके शेर बनेगा, उसमें भी रो रहा था, अस्पताल चला गया। अच्छा, गया था कि नहीं गया था? और हम गए जेल किस आरोप में? कि हमने उसको मारा है। तो हम प्रकाश राजभर के बेटे से पूछना कि या तो वो झूठ बोल रहा है या तो पुलिस झूठ बोल रही है। भाई जो मारेगा वही ना जेल जाएगा। पुलिस ने जो लिखा है क्या झूठा लिखा है, तब इसका यह मतलब है कि उसकी जो सरकार जिसको वो समर्थन कर रहा है उसकी सरकार झूठी और कायर है। भाई आपसे बातें होती हैं अरविंद राजभर से? नहीं, हमारा अरविंद से बात नहीं होता है। तो पक्का कहे हैं कि कई बार मुलाकात हुई है, कई बार बातचीत हुई है, फोन से बात किया करते हैं। कहाँ तक सच्चाई है? एकदम कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं भारतीय जनता वो लोग वाकई में झूठे लोग हैं। और भाई झूठे हैं तबे ना कर रहे हैं। अब भाई हम ही बताओ, हम जेल जा रहे हैं किस आरोप में? कि हमने मारा है उसको। यही ना मुकदमा है, तुम भी तो देखे ना भैया। और कह रहा है कि मिश्रा जी मराए हैं। तो या तो पुलिस झूठ बोल रही है या तो वो झूठ बोल रहा है। तो पुलिस की तो झूठी रिपोर्ट हम लोग कहेंगे नहीं कि पुलिस हमारी झूठी है, लेकिन अरविंद राजभर झूठे हो सकते हैं। दूसरी बात कि अरविंद राजभर मेरा छोटा भाई की तरह है, हर वो राजनीतिक गलियारे में है, उसकी बुद्धि छोटी हो सकती है, वो हमको गाली दे सकता है, वो पीडीए की बात करने वाले लोगों को दुश्मन समझ सकता है, क्योंकि वो सामंतवादियों के कोख में बैठा हुआ है। उसको मलाई खाना है, इसलिए जो बड़ी जातियों के सरकार के लोग हैं, जिन्होंने पीडीए परिवार, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का खून चूसा है, रोटी बेटी के ऊपर डकैतियाँ डाला है, आज उसका वो पैरोकारी कर रहा है। तो वो गुलाम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो लालची हो सकता है। लेकिन मैं अरविंद राजभर से कहना चाहता हूँ कि तुम पिछड़े हो करके पिछड़ों के नहीं हो सके।
मैं जर्नल होकर के पिछड़ों के ऊपर जब हमले हुए तो मैं जेल चला गया। आदमी उम्र का बड़ा नहीं होता है, आदमी सोच का बड़ा होता है, आदमी दिल का बड़ा होता है। अरविंद राजभर दिल का बड़ा बनो, पीडीए समाज के साथ जाके खड़ा हो। जो दल में बांट दे रहा है, जो अपने ही समाज को, सपाई क्या पीडीए के लोग नहीं हैं? बसपा में क्या पीडीए के लोग नहीं हैं? कांग्रेस में जो क्या पीडीए के लोग नहीं हैं? तो क्या ये सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल का कोई पीडीए परिवार का सांसद विधायक पीटा जाएगा तो क्या ये खुश होगा? इसको खुश होना चाहिए। इसकी बुद्धि छोटी हो गई कि नहीं दिनेश भैया? उसको छोटा रहने दो। हम बड़े लोग हैं, दिल हमारा बड़ा है। मैं उसको माफ़ करूंगा और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर अरविंद राजभर को थोड़ा सद्बुद्धि दें, बोलने का तमीज़ दें, और वो किस पैटर्न पर राजनीति करना चाहता है उसको भी वो क्लियर किए। न अगड़े के साथ है, न पिछड़ों के साथ है, न दलितों के साथ है, न अल्पसंख्यकों के साथ है वो किसके साथ? अपने साथ, अपने बाहू के साथ। तो अपने और अपने बाहू के साथ रहने वालों का कोई इज्जत यहाँ नहीं। तो यानी कि आप एक चीज़ आप पक्का कर दीजिए कि अरविंद राजभर आपको फ़ोन किए थे या आप नहीं, हमारा अरविंद राजभर से बात नहीं होता है, वो झूठ बोलते होंगे। वो झूठ बोल रहे हैं कि बाप और बेटे दोनों झूठ बोलने वाले हैं ना। मैं सबसे पहले तुम जान लो, मैं कुत्ते को, गली के कुत्ते को गले लगा सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले के मुंह पर पेशाब भी करना पसंद नहीं करता हूं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। मुझे सांप से तुम कटवा लो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के पास या उनके समर्थकों को मैं कभी बर्दाश्त अपने अगल बगल नहीं करता। ये वो गद्दार कौम और पार्टी के लोग हैं जो इस देश को तोड़ते हैं, इस देश के गरीब गुरबों का खून चूसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हमला करते हैं। और अरविंद राजभर की इज्जत भगवान ही सुरक्षित करे। जो अपने कुल का नहीं हुआ, जो अपने पीडीए परिवार का नहीं हुआ, जो अखिलेश यादव जी का नहीं हुआ, वो जो रामजी लाल सुमन जैसे दलित सांसद का सम्मान के लिए नहीं बोल पाए, वो आदमी क्या राजनीति करेगा? वो झूठ बोलता है। मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, कभी उसको गलती की एहसास होगी, कभी उसे ये आत्मचेतना जागेगा तो हम बड़े दिल के लोग हैं, हम उसको माफ़ करेंगे और उसको गले भी लगाएंगे। लेकिन दलाली करके, सत्ता के साथ गुंडागर्दी करके वो सोचे कि बनारस वाले मिश्रा जी जैसे तमाम पीडीए की आवाज़ उठाने वालों को हम झुका देंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है और उसके मुंह पर कालिक पुत जाएगी एक दिन, और वक्त पोतेगा, कोई इंसान नहीं पोतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी, बनारस वाले मिश्रा जी ने जिस तरह से अरविंद राजभर जी को कचाका थप्पड़ मारा है, वो भी गाल पे, कि ऐसी हरकत, ऐसी झूठी बातें ना करे, जिससे कि समाज में अगर इस तरह की बातें होंगी तो महाझूठा अगर कोई है तो अरविंद राजभर जी हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।